हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। कल मैंने वीडियो डाली थी फ्रैक्शन कैसे और कितने टाइप के होते हैं। आज मैं इस पे फ्रैक्शन के आज हम इस वीडियो में सीखेंगे एडिंग करना, सब्सट्रैक्शन करना, मल्टीप्लिकेशन करना और डिवीज़न करना, वो भी सिंपल फ्रैक्शन के। ज़्यादा मतलब अभी टफ फ्रैक्शन में नहीं जाएंगे, सिंपल से फ्रैक्शन के मैं आपको सिखाऊंगी। फ्रैक्शन के सबसे पहले हम लिखते हैं एडिशन। एडिशन में अभी हम सबसे पहले सिंपल लेते हैं। एक फ्रैक्शन होते हैं जिन जैसे अभी मैंने लिया 2/4 प्लस 7/4, जिसमें डेनोमिनेटर सेम है। जब डेनोमिनेटर सेम रहता है तब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। फिर हम लोग कहते हैं सिंपल ऊपर वाले को ऐड कर लेते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं आती। जैसे 4+4 कोई मतलब नहीं है, डेनोमिनेटर सेम है तो बहुत सबसे इजी है और मैंने अभी ये ईजीएस्ट लिया है सबसे। 4 का हमने 4 लिख दिया। 2+7 को हम ऊपर ऐसे लिखेंगे, ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 9/4। और अगेन ये भी किसी से कटता नहीं है तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, ऐसे ही मैं अगर सिंपल अभी मैं इसमें सब्सट्रैक्शन लेती हूँ, नहीं अभी पहले मैं ले लेती हूँ आपका इसमें जिसमें डेनोमिनेटर थोड़ा डिफरेंट हो, तब हम क्या करेंगे। जैसे 3/7 है प्लस, अब आप मैं लिख देती हूँ यहाँ पे 5/4। अभी यहाँ पे देखिए डेनोमिनेटर बिल्कुल अलग है। अब हम क्या करें, इसी सिचुएशन में या तो डायरेक्ट इनकी मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, लेकिन वो थोड़ा टफ जाता है। सबसे बेस्ट मेथड है आप इन दोनों का एलसीएम लीजिए। अब मैं लूँगी 7 और 4 का एलसीएम। 7 और 4 का आप निकालेंगे एलसीएम। अब एलसीएम निकालते टाइम हम देख रहे हैं कि 7 और 4 क्या है, ये अलग नंबर है, इनमें किसी चीज़ के डिवाइड नहीं होता, ओनली 1 से जाता है। 1 तो 7 से ही जाएगा, 7 1 जा 7 और 4 ऐसे ही रहेगा। फिर 4 से लेंगे 4 1 1 ऐसे लेंगे, 4 1 जा 4। जब तक यहाँ 1 1 नहीं आ जाता तब तक हम एलसीएम के लिए फैक्टराइजेशन मेथड में ऐसे करते रहते हैं, डिवीजन मेथड। तो 7 4, तो इनका एलसीएम कितना आया, 7 × 4 = 28। दैट मीन्स अभी यहाँ पे हम इनका एलसीएम क्या आ गया 28। इसको मैं अभी डिलीट कर दूंगी क्योंकि हमको एलसीएम मिल चुका है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, = करके अभी आप ये करेंगे। आप इनको एक लंबी लाइन खींच के इनका और इनका एलसीएम जो आया वो यहाँ पे एक लाइन में लिख देंगे, एक वर्ड। आप जो नीचे वाला इसका पहले का डिनोमिनेटर है उससे इसको डिवाइड करिए। डिवाइड करेंगे तो 7 4 जा 28, तो 4 आया, उसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले नंबर से, तो ये हो गया 3 × 4। अब बीच में साइन क्या है, प्लस, तो प्लस का साइन। अब देखिए 4 से 28 को डिवाइड करेंगे, 4 7 जा, तो पहला नंबर क्या है यहाँ पे 5, तो 5 × 7 = 3 4 जा 12 प्लस 5 7 जा 35 अपॉन 28। अब इनको सॉल्व करेंगे 47/28, जो आपस में नहीं जाते नंबर, तो ये भी कट नहीं सकता, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। आई होप आपको दो तरह का मैंने एडिशन में सिखा दिया है डेनोमिनेटर फ्रैक्शन का, जिसमें पहली बार कंडीशन है कि ये आपको डेनोमिनेटर सेम मिल रहे हैं, तब तो इजी है। थोड़ा सा जब डिफरेंट हो जाता है तब इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, फिर इससे इस एलसीएम को डिवाइड करते हैं, जो नंबर आता है उससे ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसे ही इस वाले डिनोमिनेटर से भी इसको डिवाइड करेंगे, जो भी आएगा उसको ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे, अपॉन यही लेंगे, फिर कटता है तो कटेंगे। अब ये नंबर ऐसे आए हैं कि ये नहीं कट सकते, मैंने रैंडमली नंबर लिए थे जो अब नहीं कर सकते। अब लगता है मुझे आपको समझ में आ गया होगा। अब ऐसे ही चलो माइनस में लेते हैं। माइनस में जैसे इन्हीं को मैंने नंबर को माइनस में लिया, 7/4 सब्सट्रैक्शन। लिया 7/4 माइनस 2/4। अभी इसमें तो सिंपल है 4 4, तो अपने सिंगल एक 4 लिख दिया, यहाँ 7 - 2 कर दिया। अगर ये डिवाइड नहीं होता हम ऐसे ही रख सकते हैं, या इसको फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं, 4 1 जा 4 1/4, ये आपका आंसर आ गया। मिक्स फ्रैक्शन में करना है तो ऐसे कर लेंगे। ठीक है, अब आता है कि हम आप इसका माइनस करने, अगर नीचे हम चेंज करते हैं, इसी वाले नंबर को मैं दोबारा लेती हूँ, 3/7 × 5/4। अब इसमें क्या करते हैं, नहीं माइनस करना, माइनस किया। अब इसमें भी सब सेम अगेन इस तरह से हम लोग एलसीएम निकालेंगे, और ऑलरेडी मैं एलसीएम आपको निकाल चुकी हूँ फैक्टर मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से मैंने एलसीएम निकाला। तो इसी के आगे एक लंबी सी लाइन खींच के हम लोग उनका एलसीएम लिख देते हैं। सेम प्रोसेस,
इसके डिनोमिनेटर से इसको हम डिवाइड करेंगे। 7 4 जा 28, 4 इंटू 3 लिखेंगे। अब यहाँ पे साइन माइनस का है तो माइनस लिखेंगे। अब 4 7 जा तो 7 इंटू 5, अच्छा मैंने ये नंबर पहले ले लिया था, अपॉन 28। अब मैंने ये नंबर 5/4 बड़ा नंबर है तो इसलिए आंसर आया हमारा माइनस में। 35 नंबर बड़ा है इसलिए आंसर हमेशा ये माइनस में ही आएगा। प्लस और माइनस माइनस होते हैं और जिसका साइन बड़ा होता है, जो नंबर का साइन बड़ा होता है वो साइन को लेते हैं। इसके आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब प्लस साइन है, ये माइनस है। इन दोनों को माइनस, तो ये प्लस और माइनस क्या होते हैं हमेशा माइनस। माइनस क्या, ये नंबर आया। अगेन ये नंबर किसी से कट नहीं होते तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। और सबसे इजी वाला है, आगे मैं और थोड़े टफ वाले बताऊंगी। आज मैंने सिखाया आपको फ्रैक्शन का एडिशन और सब्सट्रैक्शन कैसे करना है। ठीक है, अब मैं इसको हटा देती हूँ। मैं अब वापस के बाद आपको बताती हूँ इनका मल्टीप्लिकेशन। अभी मैं स्टार्टिंग में बहुत हल्के हल्के बताऊंगी, फिर मैं आगे धीरे धीरे स्टेप बढ़ाऊंगी, फिर थोड़े टफ वाले में भी आपको बताऊंगी। अब आते हैं, अब इसका हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे फ्रैक्शन का। जैसे मुझे दिया है आपको, कोई नंबर में लेती हूँ 2/3 इंटू 7/5। अभी मैंने बहुत सिंपल लिए हैं मल्टीप्लिकेशन, इसमें अभी बहुत सिंपल है तो आप ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दो। 2 इंटू 7 हो जाएगा अपॉन 3 इंटू 5, 14 अपॉन 15। कोई किसी से कट नहीं रहा है और मिक्स फ्रैक्शन में बन नहीं सकता, इसलिए ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब जैसे एक और एग्जांपल लेती हूँ मैं, नाइन इंटू 3 7 इंटू 15। मल्टीप्लीकेशन ईजी है। इसमें ये भी देखते हैं इसमें कौन किससे कट रहा है, इसलिए थोड़ा सा मैंने ऊपर वाले से डिफरेंट लिया है। देखिए 3 से 15 कट रहा है तो आपको काटना पड़ेगा। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। अब ऊपर के कोई नंबर नीचे के नंबर से कट नहीं होते, इसलिए हम आंसर लिखेंगे अभी 9 इंटू 1 9, इसको 7 इंटू 5। अगेन मैं एक स्टेप में आप लोगों को बता रही हूँ, 9 अपॉन 7 3 जा 35। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अभी तो बहुत सिंपल मल्टीप्लिकेशन लिए हैं, अब इसी में आपको डिवीजन सिखाती हूँ। डिवीजन ऑन फ्रैक्शन। ये लिया मैंने, इसमें थोड़ा सा ट्रिक करते हैं, थोड़ा सा हमको थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है, इसमें थोड़ा सा बहुत ध्यान देना पड़ता है। क्या, अब डिवीजन करते टाइम अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, इस साइन को चेंज कर देते हैं। 9/7, अब ये साइन चेंज हो जाता है इनटू में और ये नंबर बाद वाला नंबर पलट जाता है 15/3। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या से कट हो रहा है। 3 3 जा 9, 15 इंटू 3 आया आपका यहाँ पे बचा 7 ओनली। 15 3 जा 45/7। ये अगेन फिर क्वेश्चंस, ये भी क्वेश्चन आंसर ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है टीचर्स कहते हैं पूरा सॉल्व करके दिखाओ, क्योंकि ऊपर वाला नंबर बड़ा है तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में लाएंगे। मिक्स फ्रैक्शन में लाने के लिए अगेन हम 45 को डिवाइड करेंगे 7 से। तो देखिए क्या बचा आपका 6 आया यहाँ पे 3/7। ये आपका फाइनल आंसर होगा, क्योंकि आप ऐसे ही जब ऊपर का नंबर बड़ा है, न्यूमरेटर बड़ा है, तो आप नहीं छोड़ सकते, ऐसा पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। अभी थोड़ा सा एक और डिवीजन में लेके बताती हूँ आपको। सिंपल सबसे छोटा वाला नंबर लेते हैं, 2/3 है, डिवाइडेड बाय ये लिया। ठीक है, अब वही करना, मैं दो हर किसी के 2 एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ कि सारे के बच्चों को समझ में अच्छे से आ जाए। अभी मैं क्या करूँगी, पहला नंबर मैंने बोला ऐसे ही लिखना है। ठीक है,
अब ये दूसरे स्टेप को हम क्या कर देते हैं, इंटू में कर देते हैं, इंटू 19/12। अब देखते हैं इसमें कुछ आपस में कट हो रहा है, ऊपर वाला ही नीचे को काटेगा, नीचे वाले अब आपस में मल्टीप्लाई ही होंगे। 2 से 12 जा रहा है, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 1 इंटू 19, ऊपर बचा 19 और यहाँ बचा 3 इंटू 6 18। अगेन ये मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा, 18 1 जा 18, 1/18, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, आई होप तो आपको समझ में आ गए होंगे। फ्रैक्शन के मैंने एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन और डिवीजन सबसे सिंपल और सबसे छोटे वाले में नंबर में बताए हैं। अभी जब हम और प्रैक्टिस करेंगे, टफ आएगा, तब हमको और इसका आगे जाके पता चलेगा कि हमें क्या करना है। तब तक के लिए अभी इतना ही। थैंक यू।